हाँ जी बेटा, नाउ वी स्टार्ट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बेटा contain 13 to 18 group and p block beta have whole electronic configuration is ns2 np126। यहाँ भी ऑब्जर्व करें बेटा, p में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। कभी भी np6 राइट ना करें, इट इज़ द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा लिखें np126 मीन p हैव मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंड s कंटेन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। p ब्लॉक बेटा, p ब्लॉक कंटेन नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेटा विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है ना, या विच हैव प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। पी ब्लॉक बेटा कंटेन 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 13 ग्रुप बेटा कोल्ड बोरोन फैमिली। 13 ग्रुप कोल्ड बेटा बोरोन फैमिली and element present in 13 group is Bal Ganesh in Thailand। 14 group called as beta carbon family, carbon, silicon, germanium, tin, lead। 15 group called as nitrogen family, nitrogen, phosphorus, arsenic, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन 16 ग्रुप इज कॉल्ड बेटा ऑक्सीजन फैमिली, और हम इसको काल्कोजन भी बोलते हैं। काल्कोजन इस वजह से बोलते हैं बेटा क्योंकि ये और फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं। दीज आर द और फॉर्मिंग कंपाउंड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है और होती क्या है, आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा कि और जो है व्हेन मेटल प्रेजेंट नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट कोल्ड ओर, इट कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है और मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस करते हैं। 17 ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं बेटा, हेलोजन फैमिली। और जो हेलोजन फैमिली है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबल गैस, इनको हम नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस। जो नेक्स्ट यूनिट है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, वो यहीं से इसी के बेसिस पे जो ऑक्टेट रूल हम डिस्कस करते थे 10th क्लास में, वो नोबल गैस से ही आया बेटा। वो इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ नोबल गैस। तो यहीं से जो है फाइंड आउट किया गया था कि ऑक्टेट रूल, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट जो यूनिट्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 18 ग्रुप में बेटा नोबल गैसेज हैं हीना और करीना के एक्सरन। अब हमें 13 ग्रुप में पता है बेटा बोरोन होता है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अगर आपको बोरोन का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो आप मैजिक नंबर का यूज करके इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर राइट कर सकते हो आप। एटॉमिक नंबर राइट कर सकते हो आप। जैसे 8 ऐड करें बेटा 13 हो जाएगा, फिर 18 यहाँ पे 18 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 32 ऐड करें। तो ऐसे ही सेम कार्बन में रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे फोकस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें 1 to 6, कभी भी मेंशन ना करें p to 6। देखें बोरोन की अगर हम बात करते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5, 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पे नोट करें p में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन है वो है 1। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पे नोट करें p में
2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 है और मैक्सिमम करते हैं, देखो नियोन की बात करते हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6। तो कुछ एलिमेंट का जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया है, ये रीज़न ये था बेटा कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि पी के अंदर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और मैक्सिमम क्या रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो पी ब्लॉक का, जो स्टार्टिंग होगा 13 ग्रुप से और 18 तक जाएगा, तो आपको पी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप ऑब्जर्व करोगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखें बेटा, एस एंड पी जो ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक जो है, दे कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनको हम क्या भी बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। और इनके अंदर वैलेंस शेल होती है। अभी आगे जाके जब हम डी ब्लॉक डिस्कस करेंगे बेटा, तो वहाँ पे एक सेल और आएगी। तो वैलेंस शेल क्या होती है, जो लास्ट सेल होती है। जैसे बोरोन की बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2। तो 3 इज द वैलेंस शेल एंड 3 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे जो वैलेंस शेल है बेटा वो है M, और यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है L है। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें वो 2 है। 2 क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे बेटा डी ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पे वैलेंस सेल के साथ कोई और भी सेल आएगी, तो आप कम से कम यहाँ तक वैलेंस सेल क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी हो। सो बेटा रीड दिस कंटेंट केयरफुली टुडे एंड नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू।